आप जो भी बीज बोओगे फसल भी वैसे ही काटोगे। आज की वीडियो में हम इसी कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे एंड अमेजिंग कॉन्सेप्ट है। और अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया और आज का दिन और टाइम नोट कर लीजिए, क्योंकि माय डियर फ्रेंड, अगर आपने अभी इसी डेट पे इसी टाइम पे अगर वो डिसीजन ले लिया तो आपके सारे ड्रीम डिज़ायर उसी समय से पूरे होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि फिर आपने चूज कर लिया है वो व्यक्ति, वो अपनी आइडेंटिटी बना ली है जिसके पास वो ऑलरेडी वो चीज़ें हैं। क्योंकि हमारे साथ क्या होता है कि हम भूल जाते हैं कि हम बो क्या रहे हैं और हम फसल कुछ और काटना चाहते हैं। आप बबूल का लगाओगे, पेड़ लगाओगे और आप आम उससे उम्मीद करोगे तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। छोटे छोटे से लॉ हैं पर हम उसको प्रैक्टिकली यूज़ नहीं करते हैं। इसकी वजह से हमारे मैनिफेस्टेशन डिले होते हैं, हम फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं। तो आज का यही वीडियो का मैसेज है कि आप उसको पॉजिटिव विचारों को बोना शुरू कीजिए। उस चीज के विचार आपको करना है जो आप सच में बनना चाहते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अबंडेंस, फाइनेंशियली अबंडेंस क्रिएट करना चाहते हो। हालांकि सभी चीज़ें एक साथ होनी चाहिए, चाहे रिलेशन भी हो उसके साथ या आपका प्रोफेशन भी उसके साथ होना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी भी आपके गोल होना चाहिए। मतलब बैलेंस में हमारा जीवन बहुत अच्छा होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल आप पैसा अगर अट्रैक्ट करना चाहते हो, जीवन में आर्थिक परिस्थिति अच्छी करना चाहते हो, तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। पहली एक चीज़ ये तो मुझे अभी अचानक से याद आई, तो मैंने सोचा आपको ये टिप भी दे देती हूँ कि अगर आप सिर्फ अपने बिल पे करने के लिए, ईएमआई देने के लिए या अपनी बेसिक नीड्स को पूरी करने के लिए कमा रहे हो तो आप कभी भी अबंडेंस माइंडसेट को अट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। आप अपने जीवन में 1 रुपए भी उससे ज़्यादा नहीं कमा सकते हो, क्योंकि आपने अपना टारगेट ही वहाँ रखा है। और जिस दिन आपने एक्स्ट्रा टारगेट रख के कमाना शुरू किया तो ये जो बेसिक चीज़ है ये तो ऑटोमेटिक पूरी होंगी ही। तो मेक श्योर कि अपना गोल, जितनी आपकी ड्रीम डिज़ायर है उससे कम 4 गुना ज़्यादा आप गोल बनाइए कि मैं उसके लिए अर्न कर रहा हूँ। तब आप जब एक्स्ट्रा काम करोगे, एक्स्ट्रा आइडियाज़ के बारे में सोचोगे, इम्प्लीमेंट करोगे, तब आप अबंडेंस में मनी को अट्रैक्ट कर पाओगे। अदरवाइज आपकी फ्रीक्वेंसी सिर्फ नीचे ही रहेगी। आप ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते हो, ना ही अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपका आखिरी गोल बस यही है। ये तो एक सिंपल टिप थी। अब हम वापस आते हैं कि आप जो बोते हो वही काटते हो, इस कॉन्सेप्ट पे। माय डियर फ्रेंड, मैं कुछ नई चीज़ आपको नहीं बता रही हूँ, बार बार मैं वही बताती हूँ कि हमारे ऊपर, हमें जो फिजिकल वर्ल्ड में जो चीज़ें दिखती है, इसके अलावा एक सुप्रीम पावर या सबकॉन्शियस माइंड या ईश्वर की शक्ति हमेशा हमारे साथ काम कर रही होती है और हमें उसी के पावर को यूज़ करना सीखना है। और वही हम लोग इसमें सिखाते हैं कि जो चीज़ आप चाहते हो, मान लो फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी चाहते हो, वो ऑलरेडी फुलफिल्ड हो गई है, वैसा आपको महसूस करना है। तो कैसे महसूस करोगे? और वो एक दिन आपकी रियलिटी बन जाती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप मान लो आपकी 2 पर्सनालिटी हैं। ये तो सोर्स से मैंने एक वीडियो में बताया था। ये आप अभी हो जो आप सोचते हो कि पैसा बहुत मुश्किल से आता है, या आप दिन भर में बहुत सारे ऐसे विचार रख रहे हो कि पैसे की कमी है, या कभी पैसा खर्च करते समय भी आपके दिमाग में ट्रिगर आ रहा है कि अब पैसा दे दिया, अब तो ये कम हो गया, या ये आएगा मुश्किल से, बहुत मुश्किल से आएगा भी कि नहीं, वापिस आता नहीं है। बहुत सारी जो निगेटिव चीज़ें हैं मनी को लेके, या आपकी अभी जो पर्सनालिटी, चाहे आप कुछ भी चूज़ भी कर रहे हो तो आप इसी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंगली चूज़ करोगे। अभी आप बोलोगे मैडम पैसा तो उतना ही है, तो उसी लिमिट की चीज़ ही चूज़ करनी पड़ेगी जो उतने पैसे में आए। हम हाई लिमिट का लेना चाहते हैं पर वो कैसे ले? इसके लिए भी मैंने एक चीज़ आपको बताई है कि जब भी आप ऐसी कोई चीज़ आपको जो लेने की इच्छा हो पर वो महंगी हो, आप नहीं ले पाओ, तो आप उसी समय उसको बोलो कि वर्चुअली या मेंटली आई परचेज दिस एंड वन डे आई विल हैव इट। और जब आप इतनी खुशी के साथ कोई कम दाम की या जो ज़रूरत की चीज़ है जिसको आप एफर्ट कर सकते हो वो भी खरीदोगे, तो भी उसमें वही पावर रहेगा जो आप अपने पसंद की चीज़ को खरीदना चाहते हो, क्योंकि उस समय आप
चूज कौन सा व्यक्ति कर रहे हो, ये वाला व्यक्ति जो जिसके पास सब कुछ है, अबंडेंस है, पैसा है, जिसके लिए पैसे खर्च करने को लेके लैक स्कैरिसिटी बिल्कुल नहीं है। तो जो परिस्थिति है अभी उसी परिस्थिति में आपको वो व्यक्ति बनने की प्रैक्टिस करना है, छोटे छोटे एग्जाम्पल के थ्रू, तब जाके आप वो पर्सनालिटी चुन सकते हो और कहीं ना कहीं कोई उपाय मिल ही जाएगा। चलो आपको अगर मान लो ये लग रहा है कि मैं हर महीने मुझे परेशानी हो रही है पैसे को लेके, मैं अब कैसे करूं कि आप बोल रहे हो कि रिच व्यक्ति जैसा कर सकता है वैसा करो, तो उसमें आप एक काम ये भी कर सकते हो, जब भी आप पैसा स्पेंड करो खुशी के साथ करो। इतना तो कर ही सकते हो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि 50 रुपए की जगह आप 100 खर्च करो, 50 की जगह आप 60 रुपए तो कर ही सकते हो तो 60 करो, पर उस खुशी के साथ करो कि आई एम वेरी हैप्पी टू गिव दिस मनी, टू परचेज दिस मनी, टू स्पेंड दिस मनी, मुझे बहुत खुशी हो रही है। जब आप खुशी के साथ पैसा खर्च करोगे तो आपकी फीलिंग कैसी हुई, तुरंत खत्म हुई ना, लिमिटेशन वाली कैसी आई, अबंडेंस वाली कि बहुत पैसा है। तो ऐसे ही छोटे छोटे विचारों में भी आपको अबंडेंस वाले विचार क्रिएट करना है, क्योंकि मैंने बताया ना कि जो विचार हम सोच रहे होते हैं उसी विचार का रिस्पॉन्स सबकॉन्शियस माइंड देता है और हमारे जीवन की रियलिटी बनता है। अगर आप बार बार हर चीज़ को बोलोगे कमी है, सोच रहे हो वैसा, तो रिजल्ट भी वही मिलेगा। माय डियर फ्रेंड, आप यूनिवर्स को बुद्धू नहीं बना सकते हो, मूर्ख नहीं बना सकते हो। यहाँ आप एफर्मेशन बोल रहे हो, आई एम रिच, आई एम वेल्दी, पर जब आप विचार कर रहे हो, कहीं कोई चीज़ आपने देखी, आपको पसंद आई, बट आप उसी समय बोल रहे हो, देख ही रहे हो आपकी महंगा है या ये चीज़ें देखना ही नहीं है, वहाँ नज़र ही नहीं जा रही, कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, उस स्टोर में जाने में आपको घबराहट हो रही है, तो ये चीज़ें क्या, आपका एक्शन कुछ और है, उसका रिएक्शन तो सेम ही होगा, क्योंकि उसको आप मूर्ख नहीं बना सकते हो। और बीच में आप चाह रहे हो कि नहीं मैं ये नहीं, मैं ये हूँ। तो आज से मेक श्योर करो कि कम से कम विचार आपके अबंडेंस के हों, जो जितना पॉसिबल हो सके वैसा काम करो। ये क्या है, हर एक एग्जाम्पल को मैं इस वीडियो में नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि हर किसी का जीवन अलग अलग होता है, हर किसी को अलग अलग तरीके से पैसा देना पड़ता है। जैसे मेरे एक सब्सक्राइबर ने एक क्वेश्चन पूछा था कि कोई अगर पैसा मांगने आए और वो पैसा अगर वो नहीं दे, वो यानी कि वो देने में मना करे या वो देने वाला व्यक्ति ना हो, फिर भी वो अगर मांगने आ रहा हो और हमें मालूम है कि वो नहीं देगा, तो हमें क्या मना करना चाहिए उसको या नहीं? यस, आप मना कर सकते हो। आपने उस व्यक्ति को इसलिए मना किया क्योंकि आपको मालूम है कि वो व्यक्ति आपको वापस नहीं करेगा। एक बार, दो बार, एक बार दे सकते हो आप, 2 बार दे सकते हो, पर तीसरी बार ये गलती बिल्कुल नहीं करना। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो अब्राहम हिक्स की बुक है उसमें भी उन्होंने यही आंसर दिया है कि अगर हम उस व्यक्ति की बार बार इसी तरह से हेल्प करते रहेंगे तो वो खुद, हम उसको पैरालाइज्ड कर रहे हैं, मतलब हम उसको उसकी फ्रीक्वेंसी से भी हम चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप उसको मना कर रहे हो तो कहीं ना कहीं ये उसके लिए भी अच्छा है कि वो अब उम्मीद नहीं करेगा कि कहीं से भी बिना किसी अपने बिजनेस से अर्न किए या खुद सेल्फ अर्न किए बिना किसी से ले, उसका ये बिलीव भी छूटेगा। और वो खुद में इतना पावर है, हर व्यक्ति में इतना पावर है कि वो अपनी अबंडेंस खुद क्रिएट कर सकता है, बशर्ते कि उसमें वो कॉन्फिडेंस आ जाए। तो आप इनडायरेक्ट उसकी मदद ही करोगे, तो उस समय आपको मना करना है। और दूसरी बात, आप ऐसा मत सोचिए कि मैंने इसको मना किया मतलब मेरे पास पैसा नहीं है या पैसा नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है। आपको अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करना है एंड यू आर नॉट हियर टू फिक्स द होल वर्ल्ड। आप हर किसी की मदद करने के लिए नहीं आए हो, जो रियल में मदद डिजर्व करता है उसकी मदद करने के लिए आए हो। और सबकी मदद करने के लिए ऊपर वाला है, उसने इतना बड़ा पावर आपको नहीं दे रखा है या मुझे नहीं दे रखा है। बस जो डिजर्व करता है उसकी जरूर आपको मदद करनी चाहिए, जो जेन्युइन हो उसकी जरूर मदद करना चाहिए, जो कमिटेड हो, जो वापस करेगा उसकी जरूर मदद करना चाहिए। तो यस, यू कैन से नहीं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप डिनाई कर रहे हो अपने अबंडेंस को। यूनिवर्स भी देखता है कि यू आर रिस्पॉन्सिबल और नॉट।
मनी के साथ आपके रिलेशन भी, वो भी देखता है कि आप रिस्पॉन्सिबल हो या नहीं। तो आई होप आपको इसका आंसर मिला होगा। इस आंसर को देने में ही वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, बट मैं लास्ट में ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप जो बोते हो ना वही काटते हो। तो मेक श्योर कि दिन में आप जो भी प्रैक्टिस करो, चाहे काम करते समय कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई चीज़ें परचेस करते समय कर रहे हो, या दिमाग में कुछ सोच रहे हो, चाहे बच्चों को लेके, चाहे परिवार को लेके, चाहे फैमिली रिलेशन में लेके, चाहे बिजनेस को लेके, आप मेक श्योर करना कि आप वही व्यक्ति हो, जो व्यक्ति जैसा आप बनना चाहते हो वो वैसा सोचेगा, वैसा ही सोचना है। मतलब अबंडेंस के बारे में, प्रचुरता के बारे में सोचना है, ताकि रिएक्शन भी उसके वैसे ही मिले, और जितना पॉसिबल हो सके उस समय जो सिचुएशन हो उसके अकॉर्डिंगली आपको उसका आंसर तैयार करना है। और एक बात तो बिल्कुल सच है माय डियर फ्रेंड, कि आप बाहर अबंडेंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हो तो बाहर बिल्कुल नहीं है। डोंट सीक आउटसाइड, इट इज़ इनसाइड यू। आपके अंदर ही सब कुछ है। वो जो कुछ आप चाहते हो वो आपके अंदर है, और जिस दिन आपने अपने अंदर उसको ढूंढना, या उसके अंदर आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि यस आई एम जो है ना हर चीज़ का सोल्यूशन है, आपने जिस दिन ये कर लिया उस दिन आपको बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर वो बाहर दिखने लगेगा। तो मेक श्योर करना कि सबसे पहले इनसाइड चेंज करो, मतलब अंदर वो व्यक्ति बनो जो व्यक्ति के पास वो सारी चीज़ें हैं जो आप चाहते हो। और उसके लिए क्या करना है, विचार आपको वैसे रखना है, बस छोटे छोटे से काम पॉजिटिवली करना है, ताकि यूनिवर्स को, सबकॉन्शियस माइंड को मूर्ख नहीं बनाना है कि अभी आपने वीडियो देखा और आप सोच रहे हो कि मैं रिच हूँ, और अभी थोड़ी देर में जाके आप हमें वो चीज़ देखोगे जो आपको आप देखोगे कि जो सस्ती है वो चीज़, आपको जो पसंद है आप वही देखिए, और अगर आपको लेना है तो आप उसको मेंटली आई बाय दिस, और धैर्य भी रखो। यूनिवर्स बोलता है ना कि माली, ये एग्जाम्पल है कि माली पेड़ को लगाता है, उसको सींचता है, पर जब ऋतु आती है तभी उसमें फल निकलता है। तो वैसे ही आप उन सब चीज़ों को मेंटली एक्सेप्ट कीजिए उसी व्यक्ति के थ्रू, और जो असेंशियल चीज़ें हैं उसमें भी अपनी लिमिट से थोड़ा थोड़ा बढ़ने की कोशिश कीजिए। तो आपका फाइनेंशियली भी बैलेंस बना रहेगा, माइंडसेट भी अच्छा रहेगा, और खुशी भी होगी। क्योंकि जब आप पैसा खर्च करोगे, आप 10,000 भी खर्च करोगे, पर आपको ऐसा लगेगा मैंने लाखों खर्च किए, और उसी खुशी के साथ कीजिए, तो फ्रीक्वेंसी चेंज होती है और अबंडेंस आपके जीवन में आना शुरू हो जाता है। तो जो कुछ भी है ना हमारे अंदर ही है, आप इसको बाहर मत ढूंढिए, अंदर ही महसूस कीजिए विचारों के थ्रू, और फिर धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स देगा। आपके जीवन में वैसे व्यक्ति आएंगे और वैसी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जो आपको छोटा सा एक्शन लेने से ही वो चीज़ें आपके जीवन में आनी शुरू हो जाएंगी। आई होप कि ये कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। बट ये बात पक्की है कि आप सब कुछ हो, हर चीज का आंसर आप ही हो। आई एम अबंडेंस, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम द को क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। जिस दिन आपने ये सोच लिया कि मैं वही व्यक्ति हूँ, और रियल में सब चीज़ वैसी करना है आपको, यूनिवर्स को मूर्ख नहीं बनाना है। यहाँ एफर्मेशन बोल रहे हो और वहाँ दिन भर कुछ और बोल रहे हो, लोगों की बुराई कर रहे हो, कंप्लेन कर रहे हो। रास्ता पता हो तो कोशिश करो कि पॉजिटिव अबंडेंस ही देखने की कोशिश करो। और ये वीडियो आपकी थोड़ी बहुत तो मदद ज़रूर करेगा, और इस चीज़ का आंसर भी आपको मिल गया होगा कि ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।